हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं आप सभी कक्षा 8 के लिए लेकर आई हूँ एनएएस प्रश्न बैंक। अगले महीने आपके एग्ज़ाम होने वाली है एनएएस से संबंधित, जिसमें आपके कई प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से रिलेट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हिंदी विषय के प्रश्न देखेंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह हमारे वीडियो में, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ सके। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एनएएस प्रश्न बैंक कक्षा 8 विषय हिंदी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चौंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। तो ये आपको कविता समझ आ चुकी होगी कौन से चैप्टर से ली गई है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की, जिसके हमने पूरा चैप्टर सारांश के साथ में समझा था, क्वेश्चन आंसर समझे थे, कठिन शब्दार्थ देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चेकआउट करें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से इससे रिलेट। उक्त पद्यांश में किसकी व्यथा का वर्णन है? तो पक्षी की व्यथा का वर्णन है। यहाँ पर पक्षियों के अरमान होते हैं नीले नभ में उड़ना। कड़वी निबोरी किससे अधिक अच्छी है? देखिए, यहाँ पर एक आया है, पंक्ति आई है, देखिए, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो उनके लिए जो निबोरी है कड़वी नीम की, वो अच्छी है बजाय एक कटोरी मैदा से। यानी घर के अनाज, घर की जो हम खिलाते हैं उन्हें, उनसे अच्छी उन्हें जो बाहर खुले में जो उनको मिल जाता है वो उसमें ही खुश हैं। कनक से आशय क्या है? यहाँ पर सोना। पक्षियों के स्वभाव से क्या मेल नहीं खाता है? उन्मुक्त गगन में उड़ना, बहता जल पीना, पेड़ों की डालियों पर झूलना, पिंजरबद्ध रहना। तो उनको नहीं भाता है पिंजरबद्ध रहना, यानी पिंजरे में रहना। भूखे प्यासे शब्द में समास है, भूखे और प्यासे। तो यहाँ पर द्वंद्व समास है, अब आंसर करेक्ट हो जाएगा। 7th है, नीले नभ की सीमा पानी पंक्ति में कौन सा कारक है? नीले नभ की सीमा पानी। तो देखिए, का कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में पेपर संबंध का के की। तो यहाँ पर संबंध कारक है, की आ रहा है, तो यहाँ पर अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द नहीं है। तरु, लाल किरण, कनक कटोरी, स्वर्ण श्रृंखला। संज्ञा शब्द क्या नहीं है वो आपको बताना है। तो लाल किरण नाम है, तरु ये भी नाम है, कनक कटोरी, स्वर्ण श्रृंखला न संज्ञा शब्द नहीं होगा। पक्षी का अपनी गति उड़ान सब भूलने का क्या कारण है? तो स्वच्छंद विचरण बंधन में रहना, सबके साथ रहना, शिकारी को देखकर। तो सब भूलने का क्या कारण है? गति उड़ान, क्योंकि बंधन में रहता है वो। पक्षी उड़ते हुए किसकी सीमा पाना चाहता है? नभ की सीमा। उक्त पद्यांश का मूल भाव क्या है? पक्षी की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, ये था पद्यांश से रिलेट क्वेश्चन। अब देखेंगे गद्यांश से रिलेट क्वेश्चन। तो देखिए, गद्यांश यहाँ पर कंप्लीटली आपको पढ़ना है। देखिए, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई रहती थी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर व श्रद्धा के भाव थे। माँ, दीदी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारों में डुबकियाँ लगाया करता, परंतु इस बार मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। मैं हैरान था, यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु, ब्रह्मपुत्र सब कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों में रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला।
तो उक्त जो गद्यांश है ये आपने समझ लिया है, हिमालय की बेटियों से लिया गया है, जो कि हमने देखा है, जिसका सारांश समझा है, प्रश्न उत्तर देखे हैं, कठिन शब्दार्थ देखे हैं। तो ये भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने चेकआउट नहीं किया है हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेट, नदियों के स्वभाव से क्या मेल नहीं खाता है? शांत रहना, गंभीर रहना, अपने आप में खोना, उत्प्लवी होना। तो क्या रहना, देखिए शांत रहना, अपने आप में खोई रहना, ये नदियों का स्वभाव होता है, ठीक है। तो डुबकियाँ लगाना, उत्प्लवी होना उनका स्वभाव नहीं है, अपने आप में खोए रहना भी उनका स्वभाव है। उक्त गद्यांश की विषय वस्तु किस पर आधारित है? नदियों पर। उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है हिमालय की बेटियाँ। लेखक की हैरानी का कारण था दुबली पतली नदियों का विशाल हो जाना। पर्वतराज हिमालय की दो बेटियां किसे कह रहा है? देखिए सिंधु और ब्रह्मपुत्र को वो हिमालय की दो बेटियां कह रहा है। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, सम्भ्रांत महिला का दर्जा किसे दिया है? नदियों को। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा हिम धन आलय, जो कि दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। संधि से रिलेटेड भी हमारा वीडियो हमने अपलोड कर रखा है हमारे चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं सभी संधि समास से रिलेटेड वीडियोस। और साथ में हम देखते हैं पर्यायवाची विलोम शब्द की वीडियोस भी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट शब्द आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। पिघला हुआ दिल किसका बताया गया है? हिमालय का। उक्त गद्यांश में किस नदी का वर्णन नहीं किया है? देखिए यमुना का हो रहा है, गंगा का हो रहा है, सरस्वती का हो रहा है, बट यहाँ पर आपको कहीं भी रावी नदी का नाम नहीं दिखाई दिया होगा। देखिए रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू आदि नदियों का नाम है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सरस्वती नदी का नाम नहीं है, सॉरी रावी नहीं, सरस्वती नदी का नाम नहीं है, जो कि पश्चिम राजस्थान की ओर बहने वाली नदी है, जो कि लुप्त होने के कगार पर है, बट वहाँ पर अभी भी नीचे की ओर बहती है। वहाँ पर थोड़ा बहुत जब बारिश होती है तो वहाँ पर पानी आने लगता है। तो यहाँ पर जो सरस्वती नदी है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत नहीं की गई है, ठीक है। तो ये था गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अगेन एक और गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। मावजी की मुख्य गादी साबला में है। मावजी के बाद उनकी पुत्रवधू जनकुंवरी गादी पर बैठी। वह लगभग 80 साल तक गादीपति रही। उन्होंने ही हरि मंदिर बनवाया था। कहा जाता है कि वह स्थान है जहाँ मावजी महाराज बैठकर अपनी साधना करते, बांसुरी बजाते और गाय चराते थे। बैनेश्वर टापू पर बागड़ क्षेत्र के लोगों ने ब्रह्मा जी का मंदिर भी बनवाया। इस प्रकार यहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मंदिर हैं। साबला गादी महंजी ने हरि मंदिर पर झंडा फहराकर मेले की शुरुआत की। बैनेश्वर टापू पर चहल पहल बढ़ गई थी। आदमी की ही नहीं, औरतें भी, बालक ही नहीं, बालिकाएं भी, जवान ही नहीं, बूढ़े भी, गरीब ही नहीं, अमीर भी, सब तरह के लोग थे। अब तो यहाँ विदेशी पर्यटक भी खूब आने लगे हैं। बैनेश्वर धाम मेले की बात की गई है यहाँ पर, जो कि बहुत ही फेमस है। मेला स्थल पर दुकानें, मनोरंजन के भरपूर साधन थे। दुकानों में खेती गृहस्थी के लिए आवश्यकता की सभी वस्तुएं थी। वहाँ बच्चों के लिए गुब्बारे, खिलौने, धनुष, तीर, झूले, चक्री, सर्कस, मदारी, जादू के खेल भी थे। सब उनका आनंद ले रहे थे। मेले में पुलिस विभाग के कर्मचारी बालचर अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो मावजी की मुख्य गादी स्थित है कहाँ पर? बैनेश्वर में। हरि मंदिर किसने बनवाया? जनकुंवरी, जो उनके बाद में गद्दी पर बैठी थी। बैनेश्वर में चहल पहल बढ़ने का कारण, वहाँ मेला चल रहा था। बच्चे मेले का आनंद कैसे ले रहे थे? गुब्बारे, खिलौने लेकर, मदारी, जादू के खेल देखकर, झूले, चक्री, सर्कस को देख करके, युक्त सभी। त्रिदेव किसे कहा है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर भी आंसर। किसका मेल सही नहीं है? वागड़ क्षेत्र के लोगों द्वारा ब्रह्मा जी मंदिर का निर्माण, सावला क्षेत्र में मावजी की मुख्य गादी। तो मेल सही, देखिए यहाँ पर वागड़ क्षेत्र के लोगों द्वारा क्या बनवाया गया है? ब्रह्मा जी मंदिर का मंदिर। बैनेश्वर मेले की शुरुआत जनकुंवरी द्वारा। मेले की शुरुआत देखिए यहाँ पर मेले की शुरुआत वह लगभग गादी पर रही, साधना करते। बैनेश्वर वागड़ क्षेत्र के लोगों ने मंदिर बनवाया। साबला गादी के महन जी ने हरी झंडी फहराकर मेले की शुरुआत की। तो साबला गादी के महन जी ने की शुरुआत की थी। तो देखिए वागड़ क्षेत्र के द्वारा ब्रह्मा जी का मंदिर, साबला क्षेत्र में मावजी की मुख्य गादी। बैनेश्वर मेले की शुरुआत जनकुंवरी, मेले की शुरुआत हरी तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये मेल सही नहीं है, ऑप्शन स, ठीक है। कौन सा शब्द बहुवचन है? गाय, टापू, कर्मचारी, धनुष, गाय। ऑप्शन ए, जहाँ पर आपको बिंदी भी दिखाई दे रही होगी।
बालक का स्त्रीलिंग है बालिका। हरि मंदिर समास में समास है हरि का मंदिर। यहाँ पर समास आएगा कर्मधारय, अव्ययभाव नहीं होगा। तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो तत्पुरुष समास यहाँ पर आएगा। ठीक है, हरि का मंदिर यहाँ पर संबंध कारक है यहाँ पर, तो इस तरह से समास यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। जवान बूढ़े गरीब अमीर देशी विदेशी आदि शब्द हैं, ये हैं जवान बूढ़े गरीब अमीर विलोम शब्द। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है यहाँ पर ये गद्यांश। तो यहाँ पर हमने टोटल 30 क्वेश्चंस देखे हैं, तो आगे के क्वेश्चंस भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसके लिए हम यहाँ पर ही स्टॉप कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चन भी हम जल्द ही देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।